हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम इंग्लिश स्पोकन के बहुत ही यूज़फुल टॉपिक सीखने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है कैन, दूसरा टॉपिक है कुड, जिसमें हम देखेंगे कि हम कैन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। दूसरे टॉपिक में हम देखेंगे कि कुड का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। कैन का अर्थ होता है सकता, क्योंकि कभी कभी हमें कहना होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो ये काम कर सकता है। मैं कार चला सकता हूँ, मैं कविता लिख सकता हूँ, रमन सो सकता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम कहानी पढ़ सकते हो। तो कहने का मीन्स ये है कि जिस भी सेंटेंस में सकता है, सकता हूँ, सकती है, ये सब आए तो उसमें आप कैन का यूज़ करते हैं। रूल बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देना है, आफ्टर दैट आपको कैन लगा देना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है मैं कार चला सकता हूँ, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, इसलिए आप यूज़ करेंगे आई। आपको फिर यूज़ करना है कैन, तो आई कैन। अब वर्ब, इसमें वर्ब आपको ढूंढनी है। मैं कार चला सकता हूँ, इसमें कार को चलाना यानी कि ड्राइव, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ड्राइव आ कार। सेंटेंस हमारा बन गया आई कैन ड्राइव आ कार। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कविता लिख सकता हूँ, जिसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई। फिर आपको कैन यूज़ करना है, लिख सकता हूँ राइट कविता स्टोरी। अगला सेंटेंस है रमन सो सकता है, तो इसमें सब्जेक्ट रमन हो गए, तो आप लिख देना है रमन कैन सोना यानी कि स्लीप। सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो आई कैन डू। कुछ भी के लिए आप लिखेंगे एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। लास्ट सेंटेंस है तुम कहानी पढ़ सकते हो, यू कैन रीड स्टोरी, यू कैन रीड स्टोरी। तो नेक्स्ट टॉपिक है कुड। कभी कभी हमें कहना होता है कि मैं वो काम कर सकता हूँ, मीन्स अपनी एबिलिटी को आप दिखाते हैं कि वो मैं काम कर सकता था, यानी कि वो आप काम पास्ट में कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि वह कल आगरा जा सकता था, ये पास्ट की बात हो गई। वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती थी, रोहन यह नदी पार कर सकता था, मैं नहीं जा सका। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सभी सेंटेंस में पास्ट में किए हुए काम को बताया जा रहा है कि मैं वो काम कर सकता था। ठीक है, तो इसका भी रूल वैसे ही है बिल्कुल। आपको कैन की जगह पे कुड का यूज करना, बाकी सारा सेम रहेगा। सब्जेक्ट कुड, वर्ब फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। तो अब हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। पहला सेंटेंस है वह कल आगरा जा सकता था, तो इसमें आपको सब्जेक्ट ही कुड गो टू आगरा yesterday। नेक्स्ट सेंटेंस है वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती थी, तो शी कुड टीच यू इंग्लिश। रोहन यह नदी पार कर सकता था, रोहन कुड क्रॉस दिस रिवर। मैं नहीं जा सका, इसमें देखिए नहीं है तो आपको कुड के बाद नॉट का यूज करना है। मैं आई कुड नॉट गो, इसमें भी नहीं है तो कुड के बाद नॉट, आई कुड नॉट स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट